हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में जो हम कराने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा बट्टा। बट्टा से रिलेटेड यानी बट्टा जो छूट होती है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपको कराने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक और देखते रहें मतलब कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ और भी टाइप है, मैंने वो भी वीडियो बनाकर डाल दी है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो कर सकते हैं कंप्लीट अपना चैप्टर। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो हमें किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं वो यहाँ पर आज सिखाने वाले हैं। तो देखते रहिए। देखिए कहा है कि 20% की छूट देकर, ठीक है, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, कि कहा है उसने कि 20% की छूट। सबसे पहले कहा है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ, ठीक है, 12% का लाभ दे लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक यानी कि बढ़ाकर रखना होगा। तो 20 + 12 हमने कर लिया यहाँ पर, बटे जो छूट होती है 20% की यहाँ पर छूट है, तो हमारे पास कितना बचा 80 × 100 लगा देंगे। ठीक है, 20% की छूट है, 100 में से हम 20 को घटा देंगे तो कितना बचा 80 बच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 20 और 12 32/80 × 100। ठीक है, यहाँ तक कर लेना है, 0 से 0 कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 चौके 32 बराबर कितना बचा 4 × 10 यानी 4 × 10 बराबर 40। तो कितना रखना होगा, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कि 40% अधिक रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है और कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो परसेंटेज दी हुई है उनका समतुल्य बट्टा निकालना है, क्या समतुल्य बट्टा निकालना है, तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए कहा है कि 10% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा है कि 10% 20% का क्या समतुल्य बट्टा हमें ज्ञात करना है। तो समतुल्य बट्टा के लिए लगाते हैं हम 100 - 100 × ठीक है 10% की उस पर क्या है छूट है यानी बट्टा है 10%, तो ऊपर कितना बच जाएगा हमारे पास बचेगा 90/100 गुणा आगे कहा है कि 20% की छूट है तो कितना बचा 80/100। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना, तो देखिए हमारे पास ऊपर है 1 2 3 4, ठीक है, नीचे भी 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या बराबर है तो शून्य को हम काट सकते हैं। हमारे पास कितना बचा 100 माइनस और 9 की 8 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 8 72। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब देखिए जब हम 100 में से 72 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 28। ठीक है, कितना 28 बच जाएगा, तो 28 ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। कहा कि 10% 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, तो 28% क्या है हमारा इसका समतुल्य बट्टा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चंस को पूछा हो जैसे समतुल्य बट्टा क्या कैसे निकालते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन को हमें इस प्रकार ही कर लेना होता है। तो देखिए एक और मतलब परसेंटेज है वो भी मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि 20%, 25% और 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही प्रक्रिया है, कुछ नहीं करना, 100 - 100 × 20% का बट्टा है तो कितना बचा 80/100। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 25% का है तो 75/100 लगा देंगे, गुणा 10 का है तो 90/100 लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेना। अब देखिए 0 0 और
2 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 है तो एक 100 से हम काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। हमारे पास कितना बचा, देखिए 100 माइनस यहाँ पर बचा है 2 गुणा 3 गुणा 9। तो 100 माइनस फिर से लिख लेना है 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 ने 54। ठीक है, 100 में से हम क्या है 54 को घटा देंगे, 10 से 6 4 गया 6 बचा, 9 से 5 गया 4 बचा। तो 46% क्या है इसका समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे परसेंट दी हुई हो और कहा हो समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, तो क्या हमें 100 माइनस 100 गुणा लगा के जो भी हमें परसेंट दी है छूट वाली, उसे हम 100 में से घटाकर लिख देते हैं। ठीक है, अगर जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन कहा किया है तो 20% की छूट दी है, फिर उसी पर क्या है 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखना होगा। ठीक है, जो अंकित मूल्य होता है हमारा, क्रय मूल्य जो हम खरीद कर लाए हैं, जो वाला मूल्य है कोई भी वस्तु है हम खरीद कर लाए, उससे क्या है जो हम एमआरपी डालते हैं अंकित मूल्य है, उसे कितना बढ़ाकर लिखे, वही कहा है यहाँ पर कि 20% की छूट देकर भी हमें 12% का लाभ हो जाए, वो मैंने आपको निकाल कर दिखाया है। तो उसी प्रकार आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।